ओम नमस्ते जी। 12वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला, आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम भूमिका भास्कर, जो कि विद्यानंद जी ने विस्तृत व्याख्या लिखी है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद जी के इस ग्रंथ पर, उसकी अवतरणिका आपके समक्ष सुना रहे हैं। अगला विषय है आर्यों का मूल निवास। गांव की छोटी से छोटी पाठशाला से लेकर बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी तक में यही पढ़ाया जाता है कि पहले इस देश में कोल, द्रविड़ आदि जातियों के लोग बसते थे। कुछ समय बाद आर्यों ने इस देश पर आक्रमण किया और यहां के आदिवासियों को जीतकर इस देश पर अधिकार कर लिया। वे आर्य लोग कब, कहां से और क्यों आए तथा उनके आने से पहले यहां कौन बसते थे, इसमें मतभेद हो सकता है, किंतु वे बाहर से आकर यहां बसे, इस विषय में प्रायः सभी एकमत हैं। स्वामी दयानंद जी की मान्यता है कि इस आर्यावर्त से पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई आर्यों के पूर्व इस देश में बसते थे। आर्य लोग सृष्टि के आदि में कुछ काल के पश्चात तिब्बत, जहां से पहले मानव का प्रादुर्भाव हुआ था, से सूधे इसी देश में आकर बसे थे। किसी संस्कृत ग्रंथ व इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आए और यहाँ के जंगलियों को लड़के जय पाकर इस देश के राजा बन बैठे। पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है? सत्यार्थ प्रकाश 8वां समोल्लास। लोकमान्य तिलक, जैसा कि हम पहले लिख आए हैं, आर्यों को उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी मानते थे। अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, इट इज क्लियर दैट सोम ज्यूस वॉज एक्सट्रैक्टेड एंड प्यूरिफाइड एट नाइट इन द आर्कटिक। इसके उत्तर में श्री नारायण भवानी पावगी, एन.बी. पावगी ने अपने ग्रंथ आर्यावर्तातील आर्यांची जन्मभूमि में लिखा, परंतु उत्तरी ध्रुव में तो सोमलता होती ही नहीं, वह तो हिमालय के एक भाग मुंजवान पर्वत पर होती है। एल्फिंस्टन ने स्वामी दयानंद की बात का अनुमोदन करते हुए हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 में लिखा है, इट इज अपोज टू देयर दैट इज हिंदूज फॉरेन ओरिजिन इन दैट नाइदर इन द कोड ऑफ मनु नॉर इन द वेदास nor in any book which is older than the code of Manu is there any allusions to prior residence or to a knowledge of the name of any country out of India। इसी स्वर में स्वर मिलाकर म्योर ने ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट वॉल्यूम 2 में लिखा है, I must however begin with candid admission that so far as I know none of the Sanskrit books, not even the most ancient, contains any distinct reference or allusion to a foreign origin of the Indians। इसी पुस्तक में अन्यत्र भी लिखा है, there is no evidence in indication in the Rigveda of the words dasa, dasyu, asura, etc. having been used for non-Aryans or original inhabitants of India। अर्थात ऋग्वेद में जिन दास, दस्यु एवं असुर जैसे नामों का उल्लेख है, ये अनार्य मूलक अर्थात आदिम जातियों के लिए प्रयुक्त किए गए हों, इस प्रकार का कोई प्रमाण या संकेत उपलब्ध नहीं है। द्रविड़ों आदि के इस देश के मूल निवासी होने, आर्यों के ईरान आदि से यहाँ आक्रांता के रूप में आने और फिर वापस आपस में आर्य और दास दस्यु के युद्ध आदि संबंधी कल्पना यानी भ्रांति का आधार भौगोलिक संकेत की प्रतीति कराने वाले कतिपय शब्द हैं। इस अनर्थ की जड़ में भी निरुक्त, व्याकरण आदि की अवहेलना, वैदिक शब्दों को यौगिक के स्थान पर रूढ़ मानकर किया हुआ दूषित अर्थ है। वेदों में रामायण कालीन इतिहास की कल्पना करके उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एक अधिसूचना के द्वारा घोषणा की, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में शरसंधानित धनुष्य वेदों में वर्णित भारत के प्राचीनतम इतिहास तथा साहित्य को व्यक्त करने वाले राम के धनुष्य का द्योतक है। इस भूल की ओर ध्यान दिलाए जाने पर 8/11/78 को जारी अन्य अधिसूचना के द्वारा वेदों में वर्णित शब्द
निकाल दिए गए। द आर्यन इन्वेजन ऑफ इंडिया इज रिकॉर्डेड इन नो रिटन डॉक्यूमेंट एंड इट कैनॉट बी ट्रेस्ड आर्कियोलॉजिकली। कोटेड फ्रॉम द अर्ली आर्यंस बाय टी बरो, पब्लिश्ड इन Cultural History of India, edited by Professor A.L. Basham, published by Clarendon Press, Oxford, 1975. प्रोफेसर बासम अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान थे। उनकी पुस्तक से उद्धृत उपर्युक्त पंक्तियों में बलपूर्वक यह घोषणा की गई है कि आर्यों के भारत में आक्रांता के रूप में आने की साक्षी न किसी प्रलेख या अभिलेख में मिलती है और न उसे पुरातत्व के आधार पर सिद्ध ही किया जा सकता है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के पुरातत्व विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर वीएस वाकणकर सन 1966 में सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित मुद्राओं का अध्ययन करते आ रहे हैं। डॉक्टर वाकणकर ने ईसा पूर्व 3500 वर्ष पुराने सैकड़ों शिलालेखों, मुद्राओं, चित्रों आदि का बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन किया है। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा है, डॉक्टर वीएस वाकणकर, former head of the archaeology department, claimed here on Thursday that he had successfully made a breakthrough in solving the mystery of the writing of seals found in the Indus Valley civilization of Mohenjo-daro and Harappa. He told newsmen that his arrangement of frequency of letters and symbols proved that the Indus Valley civilization script was original to India and its root are found in the Aryan civilization. He challenged foreign claims that the Indus Valley civilization was non-Aryan by stating that recent results were based on computers. Indian Express, New Delhi, 3/8/1985। पुरातत्व, भूगर्भ शास्त्र, इतिहास आदि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 30 विशेषज्ञों के सहयोग से डॉक्टर वाकणकर भूमिक्षण यानी सर्वे का कार्य भी कर रहे हैं। इस विषय में अहमदाबाद में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में डॉक्टर वाकणकर ने कहा, दिस सर्वे व्हेन कंप्लीटेड विल ड्रास्टिकली change the popular conception among historians and the Aryan invaded India from Central Asia. टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद 22/12/85। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि जैसे जैसे निष्पक्ष खोज करेंगे वैसे वैसे इस बात की पुष्टि होगी कि आर्य लोग भारत के ही मूल निवासी हैं और हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारी जाने वाली सभ्यता की आर्य सभ्यता से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं है, दोनों सर्वथा एक ही हैं। There is no conclusive evidence of Aryan migration into India from outside according to Indian historians, linguists and archaeologists who participated in the recent international seminar in Dushanbe, the capital of the Soviet Republic of Tajikistan. Dr. N.R. Banerjee, director of the National Museum and a member of the Indian delegation, said that Indian scholars made out this point at the seminar and the papers presented by them were very much appreciated. The seminar was held under the aegis of UNESCO to discuss the problem of ethnic movement during the second millennium BC. 90 delegates from the Soviet Union, West Germany, Iran, Pakistan and India attended. The 7 members Indian delegation was led by Professor B.B. Lal, director of the Indian Institute of Advanced Studies. It was pointed out by Indian scholars that the archaeological material associated with Aryans in different regions and periods in India did not show any links with the archaeological survival of the Aryans in Afghanistan, Iran and Central Asia. भाव यह है कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले इतिहासविदों, भाषा शास्त्रियों तथा पुरातत्ववेत्ताओं के 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में आर्यों के ईरान आदि से आकर भारत में बसने विषयक मत का एकमत होकर प्रतिवाद किया यानी विरोध किया। तत्पश्चात हम केंद्रीय सरकार के 2 शिक्षा मंत्रियों से मिलकर अनुरोध कर चुके हैं कि जब स्वयं सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत विद्वान
आर्यों के बाहर से आकर बसने की भ्रांत धारणा का प्रत्याख्यान यानी विरोध कर चुके हैं, तब शिक्षा मंत्रालय को चाहिए कि इस विषय में अपेक्षित निर्देश जारी करके इतिहास की पुस्तकों, सरकारी निर्देशों, संविधान आदि से आदिवासी जैसे शब्दों को शीघ्रातिशीघ्र निकलवा दें। आश्चर्य की बात यह है कि जहां भारत के स्कूलों कॉलेजों में यह पढ़ाया जाता है कि आर्य लोग ईरान से आकर भारत में बस गए, वहां ईरान में यह पढ़ाया जाता है कि भारत से आकर आर्य लोग ईरान में बस गए। चंद हजार साल पेश अज जमाना माजिरा बुजुर्गी अज निजाद आर्या अज कोह हाय कफ काज गुजिस्त बरसर जमीने के इमरोज मस्कने मास्त कदम निहादंद बूचू आबो हवाई सर जमीरा मुआफिक तबह खुद याफ्ताद दरी जा मस्कने गुजरी दंद व आराम बनाम खेश ईरान खियादंद। देखो गुजर जाफिया पंज कित बनाम तदरिस दरसल पंजुम इब्तदाई सफा 78 कॉलम 1 मतब दरसनही तेहरान सन हिजरी 1309 सीन अव्वल व चहराम अज तरफ विजारत मुहाफिक शरदुद। इसका अर्थ हम आपको कल की श्रव्य कणिका में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट सांसा.org, आरवीरदल